Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is which of the following statement is incorrect? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके पास एनसीईआरटी की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल. सेकेंड है आपकी लाइपेजेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री. नेक्स्ट है streptokinase produced by bacterium streptococcus. And last one is bioactive molecule cyclosporin A that is used as a immunosuppressive, यहाँ suppressive आएगा, immunosuppressive agent. और देखिए अब ये एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे. और एग्जामिनेशन में आजकल कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि आ रहे हैं पेपर में. तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं उनमें भी हमने कुछ इसी तरह के जो आपके क्वेश्चन है कंसेप्ट है वो डिस्कस करें हैं. तो यहाँ पे जिसने प्रीवियस 4-5 एमसीक्यू देखे हैं वो यहाँ से क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं. और यहाँ पे वैसे भी जो ए स्टेटमेंट है बहुत कॉमन है क्योंकि मिथेनॉल यहाँ पे वो नहीं बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, एल्कोहल फॉर्मेशन होता है. तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. जो लाइपेजेस होते हैं स्पेशल तरह के एंजाइम होते हैं, ये ऑयली स्टेन रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं. तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. ओके, वैसे एक और आपके पास एंजाइम है वो भी आप नोट कर लीजिए जिनको हम कहते हैं पेक्टिनेजेस और इसके साथ दूसरा एंड प्रोटीएजेस. ये एंजाइम यूज़ होते हैं जो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, जो बॉटल में पैक होके मार्केट में आते हैं, उनको क्लियर करने के लिए वो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनाया जाता है और इसको हम बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने इसी का किया है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं और इसका इस्तेमाल होता है क्लॉट को रिमूव करने के लिए. क्लॉट बस्टर इसे हम कहते हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहा जाता है. और ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लॉट बन जाता है पेशेंट के, ठीक है, तो उसको जो है रिमूव किया जाता है ताकि हार्ट अटैक के चांसेस हम डिक्रीज कर सकें. अगला है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो साइक्लोस्पोरिन ए है. ठीक है, इसके बारे में पूछा हुआ है. तो ये इसे हम साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है. मतलब ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है. और स्पेशली कब ज़रूरत पड़ती है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है. ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो उस समय पे दो इंडिविजुअल के जिसमें हम ट्रांसफ़र करें स्पेशली उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना ज़रूरी है ताकि जो ऑर्गन हम उसकी बॉडी में डाल रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर ले और उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी एक एक्टिविटी, ठीक है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है वैसे प्रोड्यूस ना करे. ठीक है. इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है आपका पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी वगैरह, ठीक है, वहाँ से भी मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी. लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, बैरियर ऑफ इम्यूनिटी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं. हम जो है अगले जो टॉपिक करेंगे उसमें हम इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे. तो ये जो मैंने आपको कहा था केमिकल, एंजाइम और जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल थे, यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी. क्वेश्चन में भी हमने कर ली. ठीक है, अब हम जो करेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हम जो है जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है उससे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इनको आगे करने वाले हैं. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. हम मिलते हैं अगले एमसीक्यू में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर.